नमस्कार। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की दुनिया बहुत बड़ी है और सही प्रोडक्ट चुनना कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आज हम एक खास प्रोडक्ट पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके आधार पर हर्बलाइफ के पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर की बात करेंगे। जी, देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या है ऐसा जो इसे खास बनाता है और मतलब किसके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। हाँ, तो जो जानकारी हमें मिली है हम उसी पर टिके रहेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये है क्या? किस चीज से बना है ये पाउडर? देखिए, ये जो पाउडर है ये मूलतः दो तरह के प्रोटीन का मिक्सचर है। एक है सोया प्रोटीन आइसोलेट और दूसरा है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। सोया आइसोलेट और वे कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, इनमें कुछ फर्क होते हैं, मतलब आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में? हाँ, फर्क होता है। आइसोलेट जो है वो प्रोटीन का ज्यादा प्योर फॉर्म होता है जिसमें फैट और कार्ब्स कम होते हैं, और कॉन्सेंट्रेट में प्रोटीन के साथ कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। तो शायद इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बैलेंस प्रोफाइल देने के लिए चुना गया होगा। समझ गया। और इस जानकारी में एक स्कोर का जिक्र बार बार है, PDCAS। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल सा लगता है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये PDCAS स्कोर 1 ये वाकई में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका पूरा नाम है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ओके। ये प्रोटीन की क्वालिटी मापने का ग्लोबल स्टैंडर्ड है और 1 इसका हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर है, मतलब टॉप क्वालिटी। टॉप स्कोर मतलब बेस्ट? हाँ, बेस्ट पॉसिबल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सोया जैसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हुए भी इसका स्कोर 1 है। ये दिखाता है कि बॉडी इस प्रोटीन मिक्स को उतनी ही एफिशिएंटली यूज कर पाती है जितना शायद अंडे या दूध जैसे हाई क्वालिटी एनिमल प्रोटीन को। वाह, ये तो काफी प्रभावशाली है, खासकर जब इसमें प्लांट प्रोटीन भी शामिल है। तो क्वालिटी तो टॉप की लग रही है जैसा PDCAS स्कोर बता रहा है, पर फायदे क्या हैं इसके? मतलब रोजमर्रा में ये क्या करता है? फायदे कई बताए गए हैं। सबसे पहला तो ये कि ये डेली प्रोटीन इनटेक बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा, ये पेट भरा हुआ महसूस कराने में, मतलब सटाइटी में मदद करता है। तो बेवजह की जो क्रेविंग्स होती है ना, हाँ, वो जो बीच बीच में भूख लगती है। एग्जैक्टली, उसको कम करने में हेल्प कर सकता है। और साथ ही एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने में भी, खासकर मील्स के बीच में। और जो लोग फिटनेस पे ध्यान देते हैं उनके लिए, मसल वगैरह के लिए? जी हाँ, उनके लिए भी मेंशन है। ये फिटनेस गोल्स अचीव करने में मदद कर सकता है। और जो लीन मसल मास होता है, मतलब बिना फैट वाली मसल्स, उसको बनाए रखने में भी सपोर्ट कर सकता है। ये फायदे तो काफी अच्छे लग रहे हैं, पर क्या ये हर कोई ले सकता है? मतलब कोई एज ग्रुप या ऐसा कुछ? हाँ, डॉक्यूमेंट्स में ये क्लियर मेंशन है कि ये वयस्कों के लिए है, मतलब 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोगों के लिए। सिर्फ अडल्ट्स? ठीक है। और इसे लेना कितना आसान है, कैसे इस्तेमाल करना है? तरीका तो काफी सिंपल बताया गया है। इसका 1 से 3 स्कूप लेना है। स्कूप डिब्बे के अंदर ही आता है। अच्छा, स्कूप साथ में है? हाँ, तो वो स्कूप लेकर अपने किसी भी पसंदीदा ड्रिंक में मिलाना है, जैसे पानी, दूध या जूस में, और इसे दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। सिर्फ पीने की चीजों में मिलाना है या खाने में भी डाल सकते हैं? नहीं, इसे खाने की चीजों में भी मिला सकते हैं, जैसे मान लीजिए अनाज, सीरियल्स, सूप, दही, या फिर हर्बलाइफ का जो फॉर्मूला 1 शेक मिक्स आता है उसमें भी। ओह अच्छा, वर्सेटाइल है काफी। हाँ, एक हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी सुझाया गया है, जिसमें इसे फॉर्मूला 1 शेक और दूध के साथ मिलाते हैं। ठीक है, इस्तेमाल तो आसान लग रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर आते हैं, सावधानियां, जैसे एलर्जी वगैरह का कुछ। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें दूध, सोया दोनों के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो अगर किसी को इन चीजों से एलर्जी है या कोई फूड सेंसिटिविटी है तो उन्हें इंग्रेडिएंट लिस्ट ध्यान से चेक करनी चाहिए। या डॉक्टर से पूछ लें तो बेहतर? बिल्कुल, डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेस्ट रहता है। और इसमें एडेड फ्लेवर भी है, आर्टिफिशियल वनीला फ्लेवर, तो इसकी डिटेल जानकारी के लिए प्रोडक्ट लेबल देखना होगा। ओके। और क्या कोई ऐसा ग्रुप है जिन्हें इसे नहीं लेना चाहिए? हाँ, ये भी बताया गया है कि ये बच्चों के लिए रेकमेंडेड नहीं है, और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी नहीं। उन्हें इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। और ये भी क्लियर है कि ये कोई दवाई नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक फूड सप्लीमेंट है। साफ लिखा है कि ये औषधीय उपयोग के लिए नहीं है, मतलब ये किसी बीमारी का इलाज या रोकथाम करने के लिए नहीं बना है।
और ये हेल्दी डाइट का सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। और हाँ, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ठंडी सूखी जगह पर स्टोर करना है, धूप से बचाना है, खोलने के बाद जल्दी यूज करना बेहतर है। समझ गया। पैकेजिंग के बारे में क्या जानकारी है? एक डिब्बे में कितनी सर्विंग्स होती हैं लगभग? एक स्कूप करीब 6 ग्राम का होता है, तो जो 200 ग्राम वाला कंटेनर है उसमें लगभग 33 सर्विंग्स होती हैं और 400 ग्राम वाले में करीब 66 सर्विंग्स। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो ये हर्बलाइफ पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है जिसमें सोया और वे दोनों हैं और PDCAS स्कोर 1 है। हाँ, ये वयस्कों को उनके प्रोटीन इंटेक, फिटनेस गोल्स और एनर्जी मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। इस्तेमाल भी आसान है। बिल्कुल, बस कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी है, जैसे एलर्जी, दूध, सोया, और ये कि ये बच्चों या प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग महिलाओं के लिए बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये एक सप्लीमेंट है, पौष्टिक खाने का रिप्लेसमेंट नहीं। एकदम सही। ये सारी जानकारी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई प्रोटीन सप्लीमेंट चुनता है हाँ, तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स या PDCAS स्कोर ही नहीं, और भी चीजें होती होंगी जो मैटर करती हैं। इसी से जुड़ा एक विचार मन में आ रहा है। हमने देखा कि प्रोटीन की क्वालिटी तो PDCAS जैसे स्टैंडर्ड से पता चल जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए उसके अपने खास फिटनेस या डाइट गोल्स को देखते हुए सप्लीमेंट चुनते समय इंग्रेडिएंट्स और स्कोर के अलावा और कौन से फैक्टर्स मायने रख सकते हैं? शायद फ्लेवर, मिक्सेबिलिटी या कॉस्ट, या कुछ और? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है आगे विचार करने के लिए। हर किसी की जरूरतें अलग होती